जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शैलेंद्रा सिंह साहब। कौन साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कमल चीमा साहब। कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक अच्छी बातचीत हो पाए। कौन साहब, ये बताइएगा कि इंडिया यूएई डिफेंस डील साइन करने जा रहे हैं। आज यूएई के प्रेसिडेंट आए हुए थे। इंडिया ने ये डील तो अमेरिका के साथ भी नहीं साइन की हुई। क्या इंडियंस अमारातियों के साथ मिलके लड़ेंगे अब, या अब से ये कहना चाहिए कि इंडिया और यूएई का दुश्मन एक है? मतलब व्हाट इज इट गोइंग टू बी? क्या शक्ल सामने आ रही है? क्योंकि अभी तो लेटर ऑफ इंटेंट आया है, लेकिन द पॉइंट रिमेन्स के इसको कैसे जो है वो देखा जाए। कमल चीमा साहब, आप एक इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिस्ट रहे हुए हैं, आप एनालिसिस भी करते हैं। आपसे ज्यादा अच्छा और कौन समझता है कि एक्चुअली जब आप किसी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनते हैं तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप अपने कॉमन दुश्मनों के खिलाफ बने। आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आपकी अपनी कंट्री के लिए हो सकते हैं, म्यूचुअल कंट्रीज के लिए हो सकते हैं, रीजनल हो सकते हैं, वर्ल्ड के लिए भी हो सकते हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह का कोई अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है तो वो आपको एक अलग दर्जे पर ले जाता है आपके रिलेशंस को, और उसका फायदा ये होता है, सपोज कर लेते हैं कि अगर मेरे और आपके बीच में स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है तो आज के बाद हम देखेंगे कि हमारा ट्रेड एग्रीमेंट्स भी अच्छे होंगे, एनर्जी एग्रीमेंट्स में भी हमारा कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि देर इज अ स्टेबिलिटी कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर स्ट्रैटेजिकली विश्वास करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़ा होना पसंद करते हैं मुसीबत में, सबसे ज्यादा। और अगर मुसीबत नहीं होती है तो अच्छे दिनों को हम आपस में शेयर कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज नॉट ओनली फॉर दुश्मनी। यस, इट सर्व्स, वो आपका दुश्मनी में भी सर्व करती है, बट इसका अकेला मतलब ये निकालना कि हर दुश्मन कंट्री के खिलाफ हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करें, मुझे नहीं लगता कि वो उसकी कंप्लीट डेफिनेशन होगी। एक सेलेक्टिव डेफिनेशन हो सकती है, but it is not the complete definition. Strategic means economically, politically, nation wise, trade wise, cultural wise, every damn thing. And yes, for the defense cooperation against any unforeseen enemy या बोल दे enemy state. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शायद आपसे एग्री करूंगा। लेकिन कल साहब, भारत तो किसी के लिए ना जान देता है ना किसी के लिए जान लेता है। आप तो अपने अपने आप में ही बस रहते हैं। मतलब अगर मैं सही मानों में बात करूं तो इंडिया और अमेरिका का बड़ा डिसएग्रीमेंट ये है कि इंडिया एलाय नहीं बनना चाहता अमेरिका का, जैसे यूरोप है, मतलब जिसमें मरना मराना पड़ेगा। तो ये तो जो कुछ आप हो रहा है, ये इस आप तो उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मतलब इज इंडिया चेंजिंग, और प्राइम मिनिस्टर मोदी कोई इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उसको कुछ चेंज करने जा रहे हैं, कुछ इस तरह की डेवलपमेंट में? मतलब मेरे लिए ये बड़ा क्यूरियस है, बिकॉज हम इसको बड़ा सीरियसली देख रहे हैं। ये देखिए, जब आप बात करते हैं कि भारत किसी के लिए ना जान लेता है ना देता है, ये बात मैं सही मानूंगा आपकी। आई अप्रिशिएट कि आपने हमें शायद ठीक पढ़ा है। और जहां तक बात आती है कि हम किसी के साथ एलाई बनते हैं या नहीं बनते हैं, तो मुझे आपको भी शायद अच्छे से याद होगा इंदिरा गांधी का नॉन अलाइन मूवमेंट जब बात चलती थी 70s के अंदर, तो इंडिया वॉज द लीडिंग कंट्री ऑन नॉन अलाइन मूवमेंट। और उस नॉन अलाइन मूवमेंट को मुझे लगता है आज तक हमने बरकरार रखा है। यस, हमने उसके अंदर सेलेक्टिवली टाइम बेस्ड, नीड बेस्ड, फ्यूचर बेस्ड अमेंडमेंट्स करी हैं अपने एटीट्यूड में, कि हमें मालूम है कि कंट्रीज के सिर्फ खिलाफ होना शायद आपके हक में नहीं जाता है। अगर हमारे यहाँ एक फीलिंग थी कि यूएस एंटी यूएस, वी फाउंड कि दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज एक पर्टिकुलर टाइम पर एंटी यूएस सेंटिमेंट्स वाज वेरी हाई, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। मैं तो कहूंगा उल्टा, आज हमें जरूरत है कि हम यूएस के साथ भी क्यों ना प्रोग्रेस करें। अगर हमारे रशिया से अच्छे रिलेशन है, हम क्यों ना उनके साथ करें। आप दूर क्यों जा रहे हो? हमने तो कोशिश ये भी करी कि हम पाकिस्तान के साथ क्यों ना अच्छे रिलेशन करें, और इसीलिए
हमारे देश ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी दिया। वो एक अलग बात है कि हम उसे मेंटेन नहीं कर पाए, आपके हमारे बीच में क्या डिफरेंसेस हो गए नहीं हो गए, बट मोटे तौर पर अगर बात करी जाए, वी आर ऑन अ वेरी गुड सो कॉल्ड ट्रेड फ्रेंडशिप, अदर काइंड ऑफ फ्रेंडशिप विद इवन चाइना, विद पाकिस्तान। ऐसा तो नहीं है कि हमने पाकिस्तान के साथ कभी ₹1 का ट्रेड किया ही नहीं, हमने आपके साथ भी ट्रेड किया, और चाइना को हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया, पाकिस्तान को दिया। वो मेंटेन नहीं हो पाया, उसकी कंपल्शंस कुछ और हो सकती हैं, बट अपने आप में ये सोचना कि एलआई होना बुरा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन वी शुड बी एलआई आई टू आई। वी शुड नॉट बी के दूसरा आदमी आपके तरफ नीचे झुक कर देख रहा है, आपको ऊपर उठ के देखना पड़ रहा है। नो, दैट इज नॉट एलआई। एलआई इज कमर चीमा इज स्पीकिंग टू मी एंड आई एम स्पीकिंग टू कमर चीमा। कमर चीमा को जो ठीक लगेगा वो मेरे से बात कर सकता है, मुझे अगर उनकी बात अच्छी लगेगी तो मैं उसको एग्री कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास ये हक है कि मैं उसको डिसएग्री भी कर सकता हूं, क्योंकि हम दोनों इस बात पर बहुत एग्री करते हैं कि वी एग्री टू डिसएग्री ऑन मेनी इश्यूज। सो एलआई का मतलब जो यूएस ने निकाल रखा है इस समय, आप देख रहे हैं कि वो नेटो कंट्रीज को धमका रहा है, यूरोपियन कंट्रीज को धमका रहा है कि आपके खिलाफ सैंक्शंस लगा रहा है। अब तक तो चलिए आप पाकिस्तान कुड सेलिब्रेट कि इंडिया के ऊपर सैंक्शन लग रहे हैं, अब आप क्या करेंगे? अब तो यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर लगा रहा है, फ्रांस के ऊपर भी लगाने को तैयार है, यूके पर भी लगाने को तैयार है, 1 फरवरी का इंतजार हो रहा है। सो मेरा अपना आकलन है कि इंडिया शुरू से अब तक नॉन अलाइंड था, है, और अपने कैरेक्टर में अभी भी है। यस, उसके अंदर मॉडिफिकेशन सिर्फ ये हुई हैं कि जरूरत पड़ने पर हम अपनी जरूरतों के लिए अपने कंट्री के इंटरेस्ट में आज भी उन सभी कंट्रीज के साथ बातचीत कर सकते हैं। आप देख रहे हैं टर्की के साथ हमारा कोई बहुत तगड़ा रिलेशन नहीं है, लेकिन जब टर्की में भूकंप आया तो सबसे पहले जो मेडिकल एड पार्टी पहुंची थी वो इंडिया से पहुंची थी। सो अगर आप देखें, मेरा अपना ये एनालिसिस है फॉर दी वर्ल्ड, इंडिया इज ट्राइंग इट्स बेस्ट कि आप किसी दूसरे के नीचे ना आए, पहली बात। दूसरी बात, अगर 2 कदम साथ चल पड़े, मानिए कमर चीमा साहब पाकिस्तान के साथ भी चल सकते हैं। कल साहब, इसको आप देखते हैं कि अभी हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस डील हुई है, और हमारा उसमें यह था कि हम कह रहे ने कहा कि एक पे हमला दूसरे पे हमला है। तो अगर ये यूएई सऊदी अरब पे हमला होगा तो ये सीधा सीधा पाकिस्तान पे हमला होगा, और पाकिस्तान पे हमला होगा सऊदी अरब पे हमला होगा, ये क्लियर हो गया। डू यू थिंक इंडिया एंड यूएई आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन? नो, दे आर नॉट, दे आर नॉट, वी डोंट रिक्वायर इट। मानिए मेरी बात, पाकिस्तान को जरूरत पड़ सकती है सऊदी की, मुझे यूएई की इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे ऊपर कोई हमला होने वाला है। लेकिन यस, उस हमले के खिलाफ, किसी भी हमले के खिलाफ, मैं चाहे क्वाड के तौर पर इकट्ठा हो जाऊं, चाहे मैं बायलैटरली इकट्ठा हो जाऊं, मैंने आपको बड़ा जिम्मेदारी का एक अच्छा स्टेटमेंट दिया। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इज नॉट ओनली डिफेंसिव और ऑफेंसिव, इसके और काफी सारे मेच्योर मीनिंग्स हैं जो दोनों कंट्रीज को विन विन सिचुएशन में लेकर आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर हम उनके साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होती है तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मतलब होता है दुख सुख के साथी, ऐसा मेरा सोच है, दुख में भी सुख में भी। यस, जरूरी है कि दुख में जरूर हो, मैं ये बात मानने को तैयार हूं। जैसे आपका सऊदी के साथ है कि आपको हमेशा से लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह से आपके ऊपर हमला होगा, इसलिए आपको सऊदी की सपोर्ट चाहिए। मान लो आज कमर चीमा साहब, दुनिया में ऐसी मिसाल है ही नहीं कि आपकी लड़ाई कोई दूसरा आके लड़ गया, कोई नहीं लड़ता, वो आपको सपोर्ट करता है। आपने देख लिया, चाइना ने भी आपकी लड़ाई नहीं लड़ी है, उसने आपको सपोर्ट किया है। टर्की ने भी आपकी लड़ाई नहीं लड़ी है, उसने सपोर्ट किया। उसके 4 आदमी आकर आपके यहाँ कंट्रोल रूम में कुछ कर गए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने आप में नोबडी पुट्स बूट्स ऑन ग्राउंड टू फाइट योर बैटल। अब जैसे बात कर रहे हैं हम कि क्या हो सकता है, मैं कह रहा हूं इकोनॉमिकली क्यों नहीं हो सकता, स्ट्रैटेजिकली एनर्जी के सेक्टर में क्यों नहीं हो सकता, स्ट्रैटेजिकली मिलिट्री कोऑपरेशन क्यों नहीं हो सकती। मेरी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक एक साल में एवरेज एक फोर्स 25 से 28 एक्सरसाइज करती है दूसरी कंट्रीज के साथ। बड़ी सीधी सीधी आपको मैं फिगर्स दे रहा हूं।
25 से 28 इंक्लूडिंग नेवी अलग करती है, एयरफोर्स अलग करती है, आर्मी अलग करती है. These exercises are what? Exercises are part of कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कि हम आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हम ऑपरेट कर सकते हैं. और जरूरत पड़ने का मतलब ये नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं होता कि शायद पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करेगा या हम पाकिस्तान पर, इसलिए हमें एक दूसरे की जरूरत है. नहीं, हमें नहीं है जरूरत, क्योंकि लड़ाई अल्टीमेटली हमें मालूम है हमें खुद लड़नी है. जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जब आप इस तरह की स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन रखते हैं, अब जैसे मैंने आपको इकोनॉमी बोला, इकोनॉमी क्या हो सकता है कि मैं जैसा उनके साथ हमारी बात चल रही है यूएई के साथ, कि मैं उनके साथ दिरहम वर्सेस रुपीज में ट्रेड करूं. इमेजिन करिए मेरी कितनी बड़ी सेविंग है, मेरे रुपए की वैल्यू कहां से कहां चली जाती है. मेरे को एक तरह से कह सकते हैं कि यूएस कैन नॉट होल्ड मी टू रैंसम, कि डॉलर 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 डॉलर. ये अकेली वजह है कि जिसमें आप देखते हैं कि इवन विद रशिया हमने जब रुपीज पेमेंट की बात करी थी तो हमने तेल खरीदा. अब उन्होंने रुपी लेना कम कर दिया, बंद कर दिया, वो एक अलग बात है. उस वजह से हमारा ट्रेड घटा है, उसमें कोई डाउट नहीं है. बट दैट डजंट मीन, क्योंकि अगर वो रुपए मैं रशिया को देता हूं तो आपको लग रहा है कि उस रुपए से रशिया वो फ्यूल खरीद रहा है जिससे कि यूक्रेन वॉर हिटअप हो रहा है. आई डोंट थिंक, दीज आर एक्सक्यूजेस. और इस समय अमेरिका सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर बोल रहा है, वहां के ट्रेडर्स बोल रहे हैं कि जनाब ये हमारे साथ जाती हो रही है. अब आपने देखो जैसे टैरिफ वॉरफेयर का ही ले लो, अभी सबसे लेटेस्ट है कि उनका जो दालें जो हैं, सीरियल्स का जो कंप्लीट ट्रेड इज थ्रेटन्ड, कि साहब इंडिया हमारा नंबर 1 बायर है और अगर उसने हम पर टैरिफ लगा दिया तो अब हम क्या करेंगे. तो उनके सेनेट में लिखा है, में से किसी ने लिखा है प्रेसिडेंट को कि भाई किसी तरह ट्रेड डील में इसको डालिए कि ये हमारे ऊपर नहीं लगने चाहिए. अब देखिए ट्रेजेडी ये है कि वो ट्रेड टैरिफ लगा ले तो जायज है, और अगर मैंने रेसिप्रोकल लगा लिए तो नाजायज है. सो ऐसी जगहों पर जब आप स्ट्रैटेजिक अलायंसेस करते हैं तो आपके डिफरेंसेस कम होते हैं. अभी आपने रिसेंटली देखा है वो वीजा या उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है कि काफी सारे कंट्रीज के नाम उसमें आ रहे हैं, इंडिया का नाम नहीं लिया है उन्होंने. मे बी फॉर वट एवर रीजन दे अंडरस्टैंड कि इंडिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है. लोगों को डाउट था, आपके यहाँ सबसे ज्यादा डाउट था कि वो बोर्ड ऑफ पीस जो गाजा के लिए बन रहा है उसमें इंडिया को जगह नहीं दी. अब तो ऑफिशियल आ गया कि उन्होंने दे दी, उन्होंने इनवाइट किया है कि चले जी आइए. सो देखिए, आई थिंक पाकिस्तान ऑल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड कि छोटी छोटी चीजों में मत अटको. इंडिया का कोई भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो एंटी पाकिस्तान नहीं होनी चाहिए, बस दैट शुड बी द एम. और अगर ऐसा है तो हम वेलकम कर रहे थे कि अगर आपने सऊदी के साथ कर लिया है, इट डजंट अफेक्ट अस, इट जस्ट डजंट अफेक्ट अस. ये आपके उनके बीच की बात है. आप में भी इजराइल से डर कर रहे हैं, किसी और के डर से कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम. बट आई डोंट थिंक यू वुड हैव डन दिस एग्रीमेंट, या सऊदी ने आपके साथ ये एग्रीमेंट इसलिए किया होगा क्योंकि आप दोनों का एनिमी नंबर 1 कॉमन इज इंडिया. ऐसा नहीं है. चले, मैं गॉट द पॉइंट, लेकिन जारी बात है, आपकी बात सही है कि कोई किसी के लिए नहीं लड़ता, सपोर्ट करता है. और आई थिंक शायद इंडिया यूएई को कल को सपोर्ट करे या यूएई इंडिया को सपोर्ट करे इन लॉन्गर रन. आज कल साहब एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है. पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, तो उनको पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा, उसमें डॉक्टर जयशंकर उनसे बात कर रहे थे और बात करते हुए कह रहे थे कि भाई मुझे ये बताओ कि तुम अभी हाल ही में पाकिस्तान का दौरा करके गए हो और वहाँ पे तुमने कश्मीर की सपोर्ट की है. उन्होंने नाम तो नहीं लिया, ना पाकिस्तान का नाम लिया ना कश्मीर का नाम लिया. उन्होंने कहा जी हाल ही में आप हमारे नेबरहुड में आए थे और उस हवाले से हम आपको ये कहना चाहते हैं कि वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि पोलैंड जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करेगा. अच्छा, अब सवाल ये है कि पोलैंड ने ये कहा कि हम कश्मीर के मसले को यूएन चार्टर इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक चाहते हैं हल हो. ये पाकिस्तान एंड पोलैंड की जॉइंट स्टेटमेंट है. अब इस स्टेटमेंट को जो ये है कि जी कश्मीर का मसला यूएन चार्टर के मसले पे हल होना चाहिए, इंडिया इसको कहता है कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है. ये क्या इसको ऐसे मतलब व्हाई वुड इंडिया से दिस और लेक्चर देगा टेररिज्म पे दुनिया को?
जबकि पाकिस्तान कहता है कि इंडिया तो खुद प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व है पाकिस्तान में। तो डोंट यू थिंक कि इस तरह की चीजें बैकफायर करेंगी, या और ये चीज जो यूएन चार्टर के मुताबिक चीजें होना, तो इंडिया तो बड़ा प्रोपोनेंट है जी यूएन का। बिल्कुल 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 सही बात बोल रहे हैं हम। मैं आपकी बात को सपोर्ट करता हूं, लेकिन अब आप नोटिस करिएगा कि आपकी बात को मैं रिपीट कैसे कर रहा हूं। कोई भी किसी भी कंट्री का अगर यूनाइटेड नेशंस चार्टर के अंडर कोई भी सोल्यूशन होता है, इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है। मैं आपको बोल रहा हूं। अब आगे बात कश्मीर से रिलेटेड। कश्मीर से रिलेटेड इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बढ़िया सी ट्रीटी हुई थी, जहां पर आपके प्राइम मिनिस्टर और हमारे कंट्री के साथ मिलकर डिसीजन ये लिया गया था, अच्छा है बुरा है मत इवैल्यूएट करिए, डिसीजन ये लिया गया था कि ये हमारा बायलैटरल मामला है एंड इट विल रिमेन बायलैटरल। इसलिए उसे यूनाइटेड नेशन में ले जाकर, अगर आप 10 बार भी बोलते हैं, इमरान खान ने भी 15 मतलब अपना वो जो उनको 11 मिनट का टाइम दिया गया था, उन्होंने 47 मिनट तक बोलते रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ कश्मीर। दैट डजंट होल्ड गुड। हमारे को कहीं कोई 1% डाउट नहीं है कि ये आपके और मेरे बीच में एक बायलैटरल इशू की ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, पहली बात। दूसरी बात, आपने आज तक उस एग्रीमेंट और ट्रीटी को नल एंड वॉइड नहीं किया है, वन वे सही, लेकिन आपने तब भी नहीं किया है, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। उससे भी आगे बढ़ चलते हैं। अब आपने बात कर ली पोलैंड के, किसकी बात आप कर रहे हैं? मेरे ख्याल ज़िकोर्स्की की बात कर रहे हैं, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं पोलैंड के। अब जब बात आई कि आपने बोला है, और मैं कोट कर रहा हूं स्पेसिफिकली, कि आपने कहा जयशंकर साहब ने कुछ कहा है। जयशंकर साहब ने क्या कहा है? जयशंकर साहब ने सिर्फ ये कहा है कि you should not be found with the terror across the border, any kind of terrorism across the border। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। आप भी समझदार हैं, मैं भी इस बात को जानता हूं, बात आप ही की हो रही है, चलिए मैं भी ये मानने को तैयार, और किसी की हो नहीं रही, क्योंकि इंडिया के अंदर टेररिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू जो लिया जाता है वो सिंगल कंट्री वाइज है, एंड दैट इज पाकिस्तान सेंट्रिक। इसके हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास आप लोगों के कन्फेशंस हैं, सब कुछ है जिस तरह से हमारे बीच में चल रहा है। सो एक बात मुझे आप बताइए, क्या मैंने लिखा आपके लिए? चलिए ओके, उन्होंने क्या बोला पोलैंड के उसने, वो ज्यादा जरूरी बात है कि उनका रिएक्शन क्या है। आप और हम कुछ भी कहते रहे, लेकिन जो कंट्री अफेक्टेड है उसका रिएक्शन लेना जरूरी है। उसने क्या बोला? वी वेलकम इंडियन influence and contribution across the Europe, by the way, ये उनका कहना है। और बाय द वे, उनके और हमारे बीच में एक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। वो कब हुई थी? जब हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके यहाँ गए थे, अगस्त 2024। एम आई राइट? आई थिंक इट इज राइट। दिस इज व्हाट जनरली आई नो। सो अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपके यहाँ जब वो आए थे और आपके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके मैं 4 पॉइंट्स पढ़ रहा हूं, डिटेल्स में नहीं जाएंगे। आपके यहाँ उन्होंने कहा ट्रेड करेंगे। किस चीज में ट्रेड करेंगे, कितना ट्रेड करेंगे, क्या करेंगे, इट इज अनस्पेसिफाइड। एनर्जी से रिलेटेड बात करेंगे, एनर्जी में आप क्या लेंगे, क्या देंगे। आपने कहीं कोई अपने कंट्री के लिए बेनिफिट नहीं बताया कि चलिए जी इतने करोड़ का होगा कि इतने करोड़ का नहीं होगा। तीसरी बात, आपने बोला डिफेंस डील करेंगे। कौन सी ऐसी डिफेंस इक्विपमेंट है जो पोलैंड आपसे ले पाएगा? अगर 1 मिनट के लिए, क्योंकि आपके यहाँ का सर का ताज माना जाता है जे सीरीज एयरक्राफ्ट का, वो उस एयरक्राफ्ट को आप चाइना से ले रहे हैं और बना रहे हैं उसके साथ, आपको लग रहा है कि यूएस पोलैंड को उसको लेने देगा या चाइना उसे देने देगा? आई थिंक यू विल बी इन अ बिगर एम्बेरसमेंट। आपने बोला है एजुकेशन रिलेटेड। नहीं, इसमें कोई मैं ताने नहीं मार रहा, बाय द वे, मैं आज आपके साथ एक बड़ा अच्छा डिस्कशन कर रहा हूँ। एजुकेशन से रिलेटेड चमर चीमा से ज्यादा कौन अच्छा जानता है कि पाकिस्तान कितना एजुकेटेड है और क्या वो एक्सपोर्ट करेगा? मौलानाज को एक्सपोर्ट करेगा कि मुल्लाज को एक्सपोर्ट करेगा अपने एजुकेशन के, या मदरसों को करेगा? आप नहीं कर पाएंगे। आपका लास्ट और बढ़िया वाला एक पॉइंट और है कि यस, हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने लिखवाया है उसमें काउंटर टेररिज्म पर हम एग्री करेंगे। काउंटर टेररिज्म, पोलैंड, मतलब आप क्या सोचें, टीटीपी के साथ आप काम करवाएंगे उसको, बलूचिस्तान के साथ काम कराएंगे, या अफगानिस्तान के साथ काम कराएंगे? वो नहीं होगा। अब आप अपने और हमारे बीच में फर्क देखिएगा, तब आपको समझ आ जाएगा मैं ये पॉइंट क्यों बता रहा हूं। हमने क्या डाला है? हमने बोला है हम आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे इन्वेस्टमेंट पर।
आपने इन्वेस्टमेंट की बातें नहीं करी। सीखने वाली बात है, आप म्यूचुअली आपस में, क्योंकि आप बोलते हो आपका कंट्री बड़ा है, ये है वो है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, बड़े से सीखना कोई बुराई नहीं होता, चाहे आप बड़े हो चाहे मैं बड़ा हूं। इन्वेस्टमेंट की हमने बात करी है कि हमारे यहाँ, क्योंकि आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आप नहीं करवा रहे हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि आपकी तकलीफें खत्म नहीं हो रही एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। हमने उनके साथ क्या बात करी कि रीजनल सिक्योरिटी पर बात करेंगे। मेरी सिक्योरिटी के लिए पोलैंड क्या कर देगा? कुछ नहीं कर देगा। रीजनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी की बात चल रही है हमारे उनके बीच में। हमने उनके साथ एक बहुत बढ़िया सी चीज करी जो आप कर सकते थे, सीखने वाली बात है, क्लीन टेक्नोलॉजी, दैट लेट अस वर्क ऑन द फ्रंट ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी, जिससे कि दोनों देशों के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए कुछ अच्छा हो पाए। हमने उनके साथ और क्या बात करी? हमने उनके साथ बात करी, हाँ या दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिजिटल इनोवेशन। डिजिटल इज द नेक्स्ट लैंडमार्क। इसमें क्या इनोवेशन हम कर सकते हैं? अब अगर आप अपने को और मेरे को कंपेयर करें, मैंने टेररिज्म की बात ही नहीं करी। पता है क्यों? क्योंकि मैं बड़ा जिम्मेदार हूं एज अ कंट्री, कि मुझे पोलैंड तुम कुछ नहीं कर पाओगे मेरी टेररिज्म में, कोई मदद नहीं कर पाओगे। मैं तुमसे सिर्फ अपेक्षा या रिक्वेस्ट या एक्सपेक्टेशन रखता हूं पोलैंड, कि आप किसी के साथ भी ना खड़े हों जो बॉर्डर के अक्रॉस टेररिज्म करता है। बड़ी सीधी सीधी बात। आप अपना और मेरा फर्क देखिए, और यहीं पर फर्क आता है एटीट्यूड का। कमर चीमा ऑलवेज थिंक्स कि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कहीं पर भी किसी भी तरह से कोई भी कंट्री दूसरे बॉर्डर के अक्रॉस नहीं करना चाहिए। कमर चीमा की लैंग्वेज में अगर इंडिया ये कर रहा है क्योंकि आपकी लैंग्वेज है, तो उसे भी नहीं करना चाहिए, ये मेरा कहना है। अगर हम दोनों इस तरह से बात करना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कल जरूर आएगा कि शहबाज शरीफ भी ये बात करेंगे, और मिस्टर मोदी मेरे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शायद वो भी इसी तरह की बात करें। चलें देखते हैं कि मतलब व्हाट अनफोल्ड्स। कल साहब आपने बात तो देखें, यहाँ पे हालात इस तरह के हैं कि जब पाकिस्तान देख रहा है इस वक्त इंडिया को बड़ा केयरफुली, एज वी आर टॉकिंग, एज जैसे हमारी बात हुई आज, यूएई के प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर हैं, तो पाकिस्तान और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की भी बात हो रही है। और मतलब उधर से कल साहब एक वन लास्ट क्वेश्चन, इस पाकिस्तान सऊदी डिफेंस एग्रीमेंट में तुर्की भी एंटर हो रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये इज इट अ थ्रेट फॉर यू? बिकॉज कि पिछली जंग जो हुई मई के अंदर, उसमें आपने तुर्की के ऊपर बड़ी बातें की और कहा कि तुर्की बड़ा इन्वॉल्व रहा है। आपने टर्किश बिजनेसेस को इंडिया में बंद करने की कोशिश की, टर्किश एक्सपोर्ट जो हो रही थी तुर्की को, इंपोर्ट बंद की आपने, तुर्की को करने की कोशिश की। तो इंडिया इज वरीड ऑफ तुर्की एंटरिंग विद पाकिस्तान डिफेंस एग्रीमेंट। कमर चीमा साहब, मैं, मेरी फौज, मेरा देश, तीनों के तीनों बिल्कुल जिम्मेदारी से एक स्टेटमेंट दे चुके हैं, जिसको आप बार बार कोट भी कर चुके हैं। मेजर लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने बड़ी स्पेसिफिकली आपके कहने के हिसाब से भी कहा, ये था एग्जैक्टली कि this was not a duel between Pakistan and India. We know that Turkey was also there. ठीक है, हमें मालूम है कि इस तरह की सपोर्ट वहां पर है। बट जब आप अभी बात कर रहे हैं, आप तो उसकी भी बात कर रहे हैं ना, एक मुस्लिम नेटो बनाने की भी बात कर रहे हैं, एक पता नहीं कौन कौन से नेटो। आप मुझे एक बात बताओ, मिडिल ईस्ट का कोई कंट्री, सच बताना, दिल पर हाथ रख के, मिडिल ईस्ट का कोई कंट्री यूएस के खिलाफ जा पाएगा? जिस तरह के 28 बेसेस उसके पूरे मिडिल ईस्ट में है किसी में हिम्मत जाने की? आपको लगता है चाहे कतर कितना कुछ बोल ले, चाहे इराक भी कुछ ना कुछ बोल ले, कहीं आपका सऊदी कुछ बोल ले, चाहे यूएई कोई कुछ बोल ले, बट दे कैन नॉट गो अगेंस्ट दैट। व्हाई? बिकॉज इनके बीच में वो एक एग्रीमेंट जो अनफॉर्चुनेटली कॉस्मेटिक्स के साथ लगाया गया है कि आपकी एनर्जी की सिक्योरिटी हम देख लेंगे कि आपके ऊपर कोई अटैक ना हो। दैट इज हाउ दोज बेसिस आर एग्जिस्टिंग। अदरवाइज उनका कोई लॉजिक नहीं है। आपको लग रहा है वो सारे के सारे बेसिस एंटी रशिया हैं? नो सर, it is to keep all these Middle East countries under control. ये सो इसलिए मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप एक नहीं, एक सुपर नेटो बना लीजिए। यू आर नॉट माई एनिमी, मानो मेरी बात, योर टेररिज्म इज माई एनिमी, एंड फॉर दैट मान लीजिए मेरी बात, इंडिया नहीं रुकेगा। इंडिया आपकी पूरी पूरी मदद करेगा कि जहां जहां भी हमारे चीफ ने आपके 8 टेररिस्ट कैंप बताए हैं, यू नेवर नो,
I am not trying to say कि we are in a striking mode. No, we are in a tolerant mode. कभी ना कभी जब नाक से ऊपर पानी जाएगा तो आप देखेंगे कि ये चीज होगी, और इसीलिए बार बार आपके और हमारे बीच में जो डिस्प्यूट आ रहा है, ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर सिंदूर, सिंदूर डजंट मीन एनीथिंग एल्स. इट ओनली मीन्स वन थिंग, a terror strike by Pakistan will be reciprocated with a very major action by India. Yes, we also are very responsible to tell you it does not mean a war between Pakistan and India. We are on a war with Pakistan, but we are on a war on terrorism with Pakistan. हमें आपकी जमीन, आपकी आवाम में 1% का इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि we don't stand to gain anything कि अगर हम आपकी जमीन ले लें या आपकी कुछ आवाम ले लें. बड़ा सीधा, आपके मेरे बीच में डिस्प्यूट एक है, and that is जैन. आपकी अपनी जमीन चाइना ले गया है, आप अपनी बचा के रख लें तो बड़ी बात है. आप ये जो फड़े मार रहे हैं, आप ये तो ना कहें कि हमें आपकी जमीन में इंटरेस्ट नहीं है. वो अगले आपकी जमीन ले गए हैं. ये राहुल गांधी कह रहे हैं, ये हमारे प्यारे हैदराबाद के जो हैं वो मौलवी साहब कह चुके हैं. मैं नहीं कह रहा साहब, जमीन तो चाइना आपकी जमीन में बैठा हुआ है, आप उनसे छुड़ा ही नहीं सकते. आप ये ना कहें कि हम आपकी जमीन में इंटरेस्टेड नहीं है. वो चाइना आपकी जमीन में इंटरेस्टेड है और वो लेके चला गया है और आप उनसे वो छुड़ा ही नहीं सकते. तो बाकी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, क्योंकि सक्शम वैली इलीगली आपने अगर चाइना को दी है तो वो हमने अब तक नहीं ली है. मैं मान रहा हूं, मैंने मना कब किया? सच्चाई सच्चाई रहेगी. मुझे उसमें कहीं बात अभी आप कहीं की कहीं ले गए. मैंने आपको बोला, आप अगर आपका सवाल था कि आप जो सो कॉल्ड एक अलायंस बना रहे हो, क्या उससे इंडिया थ्रेटन्ड है या नहीं. इंडिया इज नॉट थ्रेटन्ड बिकॉज हम किसी को थ्रेट कर ही नहीं रहे. यस, जहां तक बात आपकी आ रही है चाइना से रिलेटेड, तो मुझे आपको जगाना पड़ेगा, क्योंकि आप शायद सपना ले रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते. गलवान इज ऑन रिकॉर्ड. दे हैड टू विड्रॉ, दे हैड टू गो बैक टू देयर पोजीशंस. मैं मान लूंगा कि हमारा राहुल गांधी आपके लिए बोल रहा है कि हम जमीन नहीं छुड़वा पाए. छुड़वा वो जमीन नहीं पाए जो उसके बाप दादाओं ने होने दिया. जब फिर वो वाली पॉलिटिक्स आ जाएगी. मैं वो पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता. बॉटम लाइन, आई एग्री, सक्शम वैली आपने, पाकिस्तान ने चाइना को दी क्यों थी? इसीलिए दी थी ना, क्योंकि आपको मालूम था कि वो आपकी है नहीं. आपने एक बड़ी पावर को इसलिए दे दी कि चलिए जी, उस समय हिंदी चीनी भाई भाई का नाता चल रहा था, इंडिया चुप हो जाएगा. इंडिया एक्चुअली चुप हो गया. वो हमारी कमजोरी रही. मैं मान रहा हूं कि हमें चुप नहीं रहना चाहिए था. बट आज की तारीख में अगर आप देखते हैं पेंगोंग त्सो लेक के ऊपर, दे हैड टू गो बैक. अगर आप देखते हैं काला पहाड़ के ऊपर, दे हैड टू गो बैक. अगर आप देखते हैं कैलाश रेंज पर, तो वी मेड देम गो बैक. अगर आप कोई एक जगह बता दीजिए, टाइम लगा, मैं मानता हूं 26 राउंड ऑफ टॉक्स लगे, लेकिन उन्हें जाना पड़ा और जाना पड़ेगा. हर वो जमीन, देखिए पिछले कुछ समय से इंडिया के अंदर ये फीलिंग बड़ी क्लियर है, हम अगर किसी की जमीन लेंगे नहीं तो हम अपनी जमीन किसी को लेने देंगे भी नहीं. आई थिंक अगर वो पॉलिसी है तो है. अब रही बात, यस, आप डिस्प्यूट कर लें कि हम वो जमीन नहीं छुड़वा पाए, मैं तो मान रहा हूं. हम आज तक, सच बात ये भी है कि हम पीओके आपसे नहीं छुड़वा पाए. हम छुड़वाने को किसी भी दिन छुड़वा लें, लेकिन हम नहीं छुड़वा पाए. बॉटम लाइन तो ये है. और इसमें झूठ बोलने की क्या बात होगी मेरे लिए? देयर इज नथिंग टू हाइड. वी नो यू आर ऑक्यूपाइंग पीओके. क्या डाउट है इसमें? चले कल साहब, बिल्कुल ठीक है. इस पे ये जो दो बातें हैं, इस पे फिर अगली दफा डिस्कशन कर लेंगे. लेकिन ये है कि थैंक यू वेरी मच. आज बड़ा मजा आया आपसे गप मार के. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, नमस्कार कमर चीमा साहब. आपकी आवाम आबाद रहे, बर्बाद ना रहे. पाकिस्तान जिंदाबाद. थैंक यू. बिल्कुल.